प्रसन्नता देने वाली वस्तु तुम्हें अविकसित ही रखती है। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं एक सेवानिवृत्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी पत्नी निर्धन महिलाओं की सामाजिक सेवा करने में जुटी हुई है। हमारा पुत्र अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहा है और उसे विदा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम पंजाबी हैं परंतु दिल्ली में रहते हैं। हमारे गुरु राधा स्वामी संप्रदाय से संबंध रखते हैं और सत्संग का हमारी दृष्टि में सर्वाधिक मूल्य है। हम अत्यंत सौभाग्यवान हैं कि हमें यहाँ आने का अवसर मिला। हम अनेकों पवित्र व्यक्तियों से मिल चुके हैं और ऐसे ही एक और व्यक्ति से मिलने में हमें प्रसन्नता है। महाराज जी कहते हैं, तुम अनेकों विरक्त साधुओं और तपस्वियों से मिल चुके हो, पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना अत्यंत कठिनाई से ही हो पाता है जो कि अपनी भगवत्ता स्वरूप के बारे में पूर्णता बोध युक्त हो। संत और योगी उनकी गहन साधनाओं और त्याग आदि के द्वारा यद्यपि अनेक चमत्कारी शक्तियाँ उपलब्ध कर देते हैं और लोगों की सहायता करने और उनमें श्रद्धा उत्पन्न करने की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य भी अवश्य कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार वे परिपूर्ण नहीं हो जाते। यह वास्तविकता की प्राप्ति का मार्ग न होकर केवल मिथ्या को ही और अधिक समृद्ध करना होता है। सारे प्रयास और भी अधिक प्रयासों की मांग करते हैं। जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है उसकी रक्षा भी करनी होती है ताकि वह क्षरित या नष्ट न हो। जिस भी वस्तु का खोना संभव है वह वास्तविक दृष्टि से स्वयं अपनी नहीं हो सकती, और जो तुम्हारा न हो उसका तुम्हारे लिए क्या उपयोग हो सकता है। मेरे संसार में बलपूर्वक कुछ नहीं किया जाता, सारा कुछ स्वतः ही हो जाता है। सारा अस्तित्व काल और आकाश के अंतर्गत होता है, सीमित और अस्थायी है, और यह भी जो कि अस्तित्व की अनुभूति करता है सीमित और अस्थायी वस्तु है। मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं कि किसका अस्तित्व है या कि कौन अस्तित्वमान है। मेरा आश्रय इनसे परे है, जहाँ कि मैं दोनों होते हुए उनमें से कोई भी नहीं हूँ। अत्यंत प्रयत्नों और तप के बल पर जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर लेते हैं और अनुभूति तथा कृत्य की दृष्टि से उच्चतर स्तरों पर स्थापित हो जाते हैं, वे प्रायः अपनी इस स्थिति से दृढ़ता से सशक्त होते हैं और तब वे अन्य लोगों का वर्गीकरण उपलब्धिहीन से लेकर उच्चतम उपलब्धि संपन्न व्यक्तियों के रूप में करते हुए उन्हें उच्च या निम्न श्रेणी में रखने लगते हैं। मेरी दृष्टि में सब समान है। प्रतीति और अभिव्यक्ति के स्तर पर विभिन्नताएं तो होती हैं, पर उनका महत्व तो नहीं होता। जिस प्रकार किसी स्वर्ण आभूषण की आकृति उसमें स्थित स्वर्ण को प्रभावित नहीं करती, उसी प्रकार मनुष्य का मूल तत्व अप्रभावित रहता है। जहाँ समानता की यह भावना अनुपस्थित होती है, वहाँ यही सिद्ध होता है कि वास्तविकता को स्पर्श नहीं किया गया। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, ज्ञाता को भी जान लिया जाना आवश्यक है। पंडित और योगी अनेक विषयों का ज्ञान रखते हैं, पर यदि स्वयं को ही ना जान गया तो इस सारे ज्ञान का क्या उपयोग। तब निश्चित ही उसका दुरुपयोग ही होगा। ज्ञाता को जाने बिना शांति नहीं हो सकती। प्रश्नकर्ता कहता है, ज्ञाता को जान सकने का क्या उपाय है। महाराज जी, मैं तुम्हें केवल वही बतला सकता हूँ जो मैंने अपने निज अनुभव से जानता हूँ। जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने बताया, तुम वह नहीं हो जैसा कि अपना होना तुम मान्य करते हो। इसका पता लगाओ कि तुम क्या हो। मैं हूँ की भावना का निरीक्षण करो, अपने वास्तविक स्वरूप का पता लगाओ। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया क्योंकि उन पर मेरी श्रद्धा थी। मैंने वैसा ही किया और जैसा उन्होंने मुझे कहा था। अपने अवकाश के सारे समय को मैं मौन में अपने आप का निरीक्षण करते हुए व्यतीत किया करता था, और इसके फलस्वरूप कितना अधिक अंतर आ गया, और वह भी कितने शीघ्र। अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने में मुझे मात्र 3 वर्ष लगे। मेरे अपने गुरु से मिलने के पश्चात जल्द ही उनका देहांत भी हो गया था, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे जो कहा था मैंने स्मरण रखा और तदनुसार श्रम भी किया। उसका फल यहाँ मेरे साथ है। प्रश्नकर्ता कहता है, वह क्या है। महाराज जी, जैसा मैं वस्तुतः हूँ, अपने को मैं उस प्रकार से जानता हूँ
ना तो मैं देह हूँ, ना मन और ना ही मन की विभिन्न क्षमताएं। मैं इन सबसे विलक्षण हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आप मात्र अकिंचन ही हैं? क्या आप कुछ भी नहीं हैं? महाराज जी, इधर ध्यान दो, विवेक का प्रयोग करो। निश्चित ही मैं हूँ और मैं सर्वथा ग्राह्य भी हूँ। बस मैं केवल वही भर नहीं हूँ जैसा मेरे होने के बारे में तुम अनुमान कर सकते हो। इससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है, इससे मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। महाराज जी, क्योंकि यह कहने में नहीं आ पाता। तुम्हें अपना स्वयं का अनुभव प्राप्त करना होगा। तुम शारीरिक तथा मानसिक धरातल की वस्तुओं से व्यवहार करने के अभ्यस्त हो। ना तो मैं कोई वस्तु हूँ और ना ही तुम इस प्रकार की कोई वस्तु हो। हम ना तो द्रव्य हैं, ना ऊर्जा, ना तो हम देह हैं और ना मन। यदि एक बार तुम्हें अपने निज स्वरूप की एक झलक मिल जाए तो मुझे समझ पाने में तुम्हें कठिनाई ना होगी। हम इधर उधर से सुनी कितनी ही बातों पर विश्वास करते हैं, सुदूर के देशों और वहाँ के लोगों पर, स्वर्गों और नरकों पर, देवताओं और देवियों पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके संबंध में हमें बताया गया होता है। इसी प्रकार हमें हमारे अपने बारे में, अपने माता पिता, नाम, स्थित, कर्तव्यों आदि अनेक वस्तुओं के बारे में बताया गया होता है। इन बातों को प्रमाणित करने की सावधानी हमने कभी नहीं बरती। सत्य का मार्ग मिथ्या के विनाश से होकर गुजरता है। मिथ्या को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि जो विश्वास तुम में गहरी जड़ें जमा कर बैठे हुए हैं उन पर प्रश्न उठाओ। इनमें से निकृष्टतम धारणा यह है कि तुम देह हो। देह के साथ संसार आता है, संसार के साथ ईश्वर, जिसके बारे में यह मान लिया जाता है कि उसने संसार की रचना की और तब अनेक भयों, विभिन्न धर्मों, प्रार्थनाओं, त्याग, हर प्रकार की प्रणालियों का इस ध्येय से प्रारंभ होता है कि वे उस बाल बुद्धि युक्त मानव की रक्षा और सहायता करेंगे जो अपने ही द्वारा कल्पित रचित राक्षसों से भयभीत होकर होश खो बैठा है। यह स्पष्ट कर लो कि तुम जो हो वह ना तो जन्म ले सकता है और न मर सकता है, और भय के लुप्त होते ही सारे कष्टों का अंत हो जाता है। मन जिसकी रचना करता है उसका विनाश भी करता है, परंतु वास्तविकता की ना तो रचना की जा सकती है और ना ही उसका विनाश संभव है। उस वस्तु पर दृढ़ रखो और रहो जिस पर मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं तुम्हें जिसके बारे में बतला रहा हूँ वह ना तो अतीत में है, ना भविष्य में, और यह हमारे उस दैनिक जीवन में भी नहीं है जैसा कि अभी चलता है। यह काल से विच्छिन्न है और काल से इसकी यह विच्छिन्नता मन की पकड़ से परे की वस्तु है। मेरे गुरु और उनके शब्द तुम स्वयं में हो, काल से अबाधित रहकर मेरे साथ हैं। प्रारंभ में उन शब्दों पर मुझे अपना मन लगाना पड़ता था, पर अब वह स्वाभाविक और सरल हो चुका है। जिस घड़ी मन गुरु के शब्दों को सत्य की तरह ग्रहण कर लेता है, अपने नित्य प्रति के जीवन में स्वतः स्फूर्त ढंग से उन्हें जीने भी लगता है, और वह घड़ी साक्षात्कार का प्रवेशद्वार होती है। एक दृष्टि से देखें तो यह श्रद्धा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है, परंतु श्रद्धा गहरी और स्थिर हो यह आवश्यक है। फिर भी यह मत सोचो कि केवल श्रद्धा ही पर्याप्त होती है। साक्षात्कार का एक निश्चित उपाय यह है कि श्रद्धा की अभिव्यक्ति कृत्य में हो। सारे साधनों की अपेक्षा यह सर्वाधिक प्रभावी है। कुछ शिक्षक श्रद्धा का निषेध करते हैं और केवल विवेकपूर्ण तर्क का ही आश्रय लेते हैं। वस्तुतः वे भी श्रद्धा का निषेध नहीं करते, वरन अंधश्रद्धा का ही निषेध करते हैं। श्रद्धा अंधी नहीं होती, इसका अर्थ है प्रायः प्रयत्न करने के लिए तत्परता का होना। प्रश्नकर्ता, हमें बताया गया कि आध्यात्मिक साधना के सारे प्रकारों की साक्षी मात्र के भाव की साधना सर्वाधिक फलप्रद होती है। श्रद्धा की साधना की तुलना में यह किस प्रकार की कही जा सकती है? महाराज जी कहते हैं, साक्षी रहने की विधि भी श्रद्धा ही है। यह अपने स्वयं में ही श्रद्धा रखना है। तुम इस विश्वास से कार्य करते हो कि जो कुछ भी तुम्हें अनुभव होता है तुम वह नहीं हो, और तब तुम हर वस्तु को मानो कुछ दूरी से देख रहे होते हो। साक्षी रहने में कोई प्रयास नहीं किया जाता। तुम यह समझ बनाए रखते हो कि तुम मात्र साक्षी ही हो
और यह समझ कार्य करती है। तुम्हें अन्य कुछ भी करना आवश्यक नहीं होता, बस इतना भर स्मरण रखना होता है कि तुम केवल साक्षी हो। यदि साक्षी रहकर तुम अपने आप से मैं कौन हूँ यह पूछो तो तत्क्षण ही इसका उत्तर प्राप्त होता है कि यह शब्दगत नहीं होता और मौन होता है। किसी भी अवस्था में जो भी हो रहा है उसमें विषय होना बंद करो और विषयी बने रहो। एक बार अंतर्मुख हो जाने पर तुम अपने आप को विषयी से परे पाओगे। जब तुमने अपने आप को पा लिया तब तुम देखोगे कि तुम विषय से भी परे हो और यह भी कि विषय और विषयी दोनों तुम में ही विद्यमान हैं, तुम्हारे ही अंतर्गत हैं, परंतु तुम उनमें कुछ भी नहीं हो। प्रश्नकर्ता कहता है, आप मन के विषय में, मन से अतीत स्थिति, साक्षित्व चेतना के विषय में और उस सर्वोच्च तत्व के विषय में जो कि चैतन्य से परे स्थित है कहा करते हैं। क्या आपका आशय यह है कि चैतन्य भी वास्तविक नहीं है? महाराज जी कहते हैं, जब तक तुम वास्तविक अवास्तविक शब्दों का व्यवहार करते हो तब तक चैतन्य ही एकमात्र संभावित वास्तविकता होती है, पर सर्वोच्च तत्व सारे विभेदों से परे है और वास्तविक यह शब्द उस पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सभी वास्तविक ही होता है। अतएव इस प्रकार का नामकरण आवश्यक नहीं होता। यह तो स्वयं वास्तविकता का स्रोत ही होता है। यह जिसे भी अपना स्पर्श प्रदान करता है उसे वास्तविक बना देता है। केवल शब्दों के माध्यम से इसे समझ पाना संभव नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी फिर भी वह कितना ही श्रेष्ठतर क्यों न हो, केवल इसका प्रमाण भर देता है, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रश्नकर्ता, पर संसार का सृजन कौन करता है? महाराज जी कहते हैं, वैश्विक मन चिदाकाश प्रत्येक वस्तु का सृजन और विलय करता है सर्वोच्च परमाकाश। अस्तित्व ग्रहण कर रही प्रत्येक वस्तु को वास्तविकता प्रदान करता है। यदि शब्दों के द्वारा इसकी निकटतम अभिव्यक्ति की जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह वैश्विक प्रेम है। प्रेम की ही तरह यह भी हर वस्तु को वास्तविक, सुंदर और वांछनीय बना देता है। प्रश्नकर्ता, वांछनीय क्यों? महाराज जी कहते हैं, क्यों नहीं? ये सारे शक्तिशाली आकर्षण जो कि समस्त प्राणियों में परस्पर प्रत्युत्तर का कारण बनते हैं, जो लोगों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, यदि सर्वोच्च तत्व से उद्भूत न हो तो यह अन्य किस स्रोत से आ सकते हैं? कामना से भागो मत, बस यह ध्यान अवश्य रखो कि यह सही मार्ग पर गति करे। कामना के अभाव में तुम मृत हो जाते हो, परंतु हीनतर कामनाएं तुम्हें शैतान बना देती है। प्रश्नकर्ता, वह कौन सा अनुभव है जिसे सर्वोच्च के निकटतम कहा जा सके? महाराज जी कहते हैं, प्रगाढ़ शांति और असीम प्रेम। यह स्पष्ट कर लो कि जगत में जो भी तत्व श्रेष्ठ और सुंदर है वह सब तुमसे ही उद्भूत है। तुम स्वयं ही उसके उद्गम हो। जो देवी देवता संसार को शासित करते हैं वे यद्यपि सर्वाधिक विस्मयकारी और गरिमा मंडित प्राणी हो या हो सकता है, पर फिर भी वे अधिक से अधिक उन भव्य वेशधारी सेवकों से ही हैं जिनसे उनके स्वामी की शक्ति और संपन्नता का आभास होता है। प्रश्नकर्ता, इस सर्वोच्च अवस्था को उपलब्ध होने का क्या उपाय है? महाराज जी कहते हैं, इससे निरंतर सारी कामनाओं का त्याग कर देना। जब तक तुम निम्नतर से संतुष्ट रहते हो तब तक उच्चतर को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रसन्नता देने वाली वस्तु तुम्हें अविकसित ही रखती है। जब तक तुम प्रत्येक वस्तु की असंतोषप्रदता को, उसकी अनित्यता और सीमितता को नहीं देख लेते और अपनी सारी शक्तियों को संग्रहित कर उन्हें एक गहन उत्कंठा में परिवर्तित नहीं कर लेते, तब तक तुम अपना पहला कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। दूसरी ओर सर्वोच्च तत्व की आकांक्षा का समग्रता जाग उठना स्वयं सर्वोच्च द्वारा ही तुम तक आई पुकार होती है। शारीरिक अथवा मानसिक धरातल की कोई भी वस्तु तुम्हें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती। जब एक बार तुम यह समझ लेते हो कि अपने बंधनों को तुम स्वयं ही निर्मित करते हो, तब तुम उन लौह श्रृंखलाओं को ढालना बंद कर देते हो जो तुम्हें बंधन में डालती है। प्रश्नकर्ता कहता है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, इसका क्या उपाय है? महाराज जी,
गुरु मिल जाए और उसमें श्रद्धा भी हो जाए, यह तो एक दुर्लभ सौभाग्य होता है। प्रायः ऐसा नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या यह प्रारब्ध से सुनिश्चित होता है? महाराज जी कहते हैं, इसे प्रारब्ध कहने से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। जब यह होता है तब तुम यह नहीं कह सकते कि यह क्यों होता है, और तुम बस अपने अज्ञान को कर्म, कृपा अथवा ईश्वर के संकल्प आदि शब्दों में छिपा लेते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी, कोई न कोई तो ऐसा होगा ही जो तुम्हें सर्वोच्च तत्व और उस तक ले जाने वाले मार्ग के बारे में बताए। कृष्णमूर्ति तो यही कह रहे हैं। एक दृष्टि से उनका कथन ठीक ही है, तथा कथित शिष्यों में से अधिकांश अपने गुरु पर भरोसा नहीं करते। वे उनकी अवज्ञा करते हैं और अंततः उनका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार के शिष्यों के लिए अधिक उचित यही होता है कि वे गुरु को स्वीकार ही न करें और स्वयं अपने अंतर में मार्गदर्शन पाने का प्रयत्न करें। एक जीते जागते मनुष्य के रूप में गुरु को पा सकना एक बिरला अवसर और एक महान उत्तरदायित्व तो होता है। इन विषयों पर सतही दृष्टिकोण से विचार करना उचित नहीं। तुम लोग अपने लिए स्वर्ग खरीद लेने की कामना लेकर अपने घर से निकलते हो और कल्पना करते हो कि कोई गुरु इसका मूल्य लेकर तुम्हें स्वर्ग प्रदान कर देगा। तुम लोग सोचते हो कि मोलभाव करते हुए किसी भी प्रकार जरा सा मूल्य चुकाया या चुकाकर ही बहुत कुछ पा लिया जाए। इस प्रकार से तुम और किसी को नहीं वरन स्वयं को ही ठग रहे हो। प्रश्नकर्ता कहता है, आपको आपके गुरु ने क्या कहा? तुम सर्वोच्च तत्व हो और आपने उन पर विश्वास रखा और तदनुसार साधना की। आप में यह विश्वास कैसे जागा? महाराज जी कहते हैं, तुम कह सकते हो कि मुझ में विवेक था। उन पर अविश्वास करना तो एक मूर्खता ही होती। मुझे भ्रमित करने में इनका क्या स्वार्थ हो सकता था? प्रश्नकर्ता, आपने एक कर्ता से कहा, हम एक ही हैं, हम समान हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब यदि मैं इस पर विश्वास ना करूं तो आपके कथन का मुझे क्या उपयोग होगा? महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे अविश्वास से कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे शब्द सत्य हैं और वे अपना कार्य करेंगे। सत्संग का यही सौंदर्य है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आपके पास बैठे रहना भी आध्यात्मिक साधना कहा जा सकता है? महाराज जी, हाँ अवश्य। जीवन रूपी सरिता निरंतर प्रवहमान है। इसका कुछ जल यहाँ है पर कुछ अपने लक्ष्य पर पहुँच चुका है। तुम केवल वर्तमान को जानते हो, मैं अतीत और भविष्य में बहुत दूर तक देखता हूँ। तुम जो हो और जो हो सकते हो उसे देखता हूँ। मैं तुम्हें मेरे स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में नहीं देख सकता। भिन्नता ना देख पाना तो प्रेम का स्वभाव ही हुआ करता है। प्रश्नकर्ता कहता है, मुझे जिस रूप में आप देखते हैं उस रूप में मैं स्वयं अपने आप को कैसे देख पाऊँगा? महाराज जी कहते हैं, इतना ही पर्याप्त है कि तुम अपने देह होने की कल्पना न करो। मैं देह हूँ, यह विचार ही वस्तुतः बहुत बड़ी विपत्ति का कारण है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को देख पाने में अक्षम बनाकर उसके प्रति पूर्णतः अंधा ही कर देता है। क्षण भर के लिए भी यह विचार मत करो कि तुम देह हो। अपने आप को ना तो कोई नाम दो और ना कोई रूप प्रदान करो। वास्तविकता को गूढ़ता और मौन में पाया जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं देह नहीं हूँ। यह विचार करने के लिए क्या मुझे किसी गहरे विश्वास का सहारा नहीं लेना होगा? इस प्रकार का गहरा विश्वास मुझ में कैसे जागृत होगा? महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार व्यवहार करो मानो कि तुम्हें इसका पूर्व से ही पूर्ण निश्चय हो चुका है और तब तुम में स्वतः ही आत्मविश्वास जाग उठेगा। केवल शब्दों का उपयोग है। कोई सिद्धांत, कोई मानसिक विधि तुम्हें इस विषय में काम ना देंगे, परंतु देह और उसकी रुचियों से अलिप्त रहकर किया जाने वाला निस्वार्थ कर्म तुम्हें वास्तविकता के मर्म तक ले जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, पर बिना दृढ़ विश्वास के आचरण का साहस मैं कैसे जुटा सकूँगा? महाराज जी कहते हैं, प्रेम तुम्हें इतना साहस देगा जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो पूर्णतः प्रशंसनीय, प्रीति किए जाने योग्य और श्रेष्ठ है, तो तुम्हारा प्रेम श्रेष्ठ आचरण हेतु तुम्हें प्रेरित करेगा। प्रश्नकर्ता कहता है, पर प्रत्येक मनुष्य में इतनी समझ नहीं होती कि प्रशंसा के पात्र को पहचान सके।
अधिकांश लोग तो इस बारे में पूर्णतः असंवेदनशील हुआ करते हैं। महाराज जी कहते हैं, जीवन उन्हें इस योग्य बनाएगा कि वे संवेदनापूर्ण हो सकें। उनके द्वारा संचित अनुभवों का बल ही उन्हें इस प्रकार की दृष्टि प्रदान करेगा। जब तुम किसी सुयोग्य व्यक्ति से मिलोगे तो तुम उसे प्रेम करोगे, उस पर विश्वास करोगे और उसकी सलाह पर चलोगे। साक्षात्कार युक्त लोगों की यही भूमिका होती है, पूर्णता का ऐसा उदाहरण सामने रखना जिसमें अन्य प्रेम करें और प्रशंसा करें। जीवन और चरित्र का सौंदर्य सर्वमान्य के कल्याण में गहरा सहयोग प्रदान करता है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या विकसित होने हेतु हमें कष्ट नहीं झेलना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, यह जान लेना ही पर्याप्त है कि कष्ट है। संसार कष्ट उठाता है। सुख और पीड़ा स्वयं हमें कोई प्रबोध नहीं देते, केवल समझ ही हमें प्रबोध दे सकती है। यह सत्य समझ लेने पर कि संसार कष्टों से परिपूर्ण है, जन्म लेना ही विपत्ति है, तुममें इससे परे जाने की व्याकुलता और शक्ति जाग जाती है। सुख तुम्हें सुला देता है और पीड़ा जगा देती है। यदि तुम कष्ट उठाना नहीं चाहते तो निद्रा में मत जाओ। केवल आनंद से ही तुम अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि वह तो तुम्हारा स्वभाव ही है। आत्म साक्षात्कार हो सके इस हेतु तुम्हें तुमसे विपरीत का सामना भी करना होगा, उसका जो कि तुम नहीं हो।